आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये वचन की सेवकाई दी कि हम इस सेवा को आपके बीच में ला सके। और आज हम देखने वाले हैं हबक्कूक, परमेश्वर का एक दास जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जिसने परमेश्वर से अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखा। आज आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब भी देते हैं, पर अपने नियत समय पर। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर अपने समय पर, और वो समय पर हमारे लिए सब कुछ बहुत आय से पूरा भी करते हैं। जब आप इस प्रार्थना को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हबक्कूक उसके 3 अध्याय के अंदर यहाँ पर बहुत सारी बातें हबक्कूक नबी परमेश्वर के लिए बोलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके लिए पढ़ करके आज हम इस वचन को देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है 14 वचन के अंदर, तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है, वे मुझको तीतर बीतर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। ये सब बातें परमेश्वर का दास परमेश्वर के लिए कहते हैं कि जब ये सब चीजें मैंने आपके बारे में सुनी या विचार किया परमेश्वर, तो मेरा कलेजा कांप उठा, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मेरे अंदर कुछ भी बल ना रहा। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, जब परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए आते हैं, वो समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाते। वो समय जब परमेश्वर आपसे बहुतायत से बात करते हैं और जब अपनी बहुतायत के कारण वो जब आप पर अपने आप को जाहिर करते हैं, तो वो समय बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम वो समय खड़े नहीं रह पाते परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और हबक्कूक नबी भी यहाँ पर इस बात को कहता है कि जब मैंने ये सब चीजें सुनी परमेश्वर, तो मैं कांप उठा, मैं डर गया, मैं क्या कहते, मेरा कलेजा कांप उठा और मैं सोचने लगा परमेश्वर। और 17 वचन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए हबक्कूक नबी कुछ बातों को कहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज के इस दुनिया के अंदर हमें भी परमेश्वर के सामने कहना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। यहाँ पे कहता है 17 वचन में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे। हबक्कूक नबी यहाँ पर कहता है कि यदि ऐसे पेड़ परमेश्वर मेरे स्थान में या मेरे घर में हैं जिनमें कोई फूल और कोई फल नहीं लग रहा, तो मैं उसकी ओर देखता हूं और ना लगे तो ना लगे। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। एक ऐसा समय जब बहुत हार्ड टाइम हो, एक ऐसा समय जब बहुत मुश्किल भरा दौर हो परमेश्वर, मेरे फाइनेंस के सारे रास्ते बंद हो, मेरे जो फाइनेंस जहां से मेरा आता है परमेश्वर वो सूखा पड़ जाए, वहां पर कुछ भी मुझे दिखाई ना दे, जब मेरे खेतों के अंदर अन्न ना उपजे। दैट मीन्स कि यदि मेरा कोई बिजनेस है या मेरी कोई जॉब है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग ना हो, कोई आशीष ना हो, मैं बड़ा ही सूखापन अपनी उस जिंदगी के अंदर महसूस कर रहा हूं परमेश्वर। उसके बाद कहता है, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें और थानों में गाय बैल ना हो, कुछ भी ना हो परमेश्वर, कोई धन संपत्ति, कोई सोना, कोई चांदी, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु यदि मेरे पास ना हो। उसके बाद भी कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो कहता है मैं फिर भी अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्या आपका और मेरा आनंदित रहने का कारण परमेश्वर है या फिर ये दुनियावी चीजें? आज सॉरी टू से, यदि हमें कुछ नहीं मिलता, हम परमेश्वर पे दोष मढ़ने लगते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं मिल रहा, उन लोगों को मिल रहा है, परमेश्वर अब मेरे पास ये नहीं है पर औरों के पास ये है। हम परमेश्वर के पास अपनी
कंप्लेंट्स लेकर के जाते हैं, पर हबक्कुक जब यहाँ पर दुआ करता है खुदा से, तो वो कहता है चाहे ये कुछ भी ना हो परमेश्वर, पर मैं फिर भी तेरे कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरे आनंद का कारण परमेश्वर है, क्योंकि मेरे आनंद रहने का जो विषय है वो परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद लिखा है, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। केवल प्रसन्न ही नहीं, पर अति प्रसन्न रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा। मैं क्यों खुश रहूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये वस्तु की ओर मैं नहीं देखूंगा, इस चंगाई की ओर मैं नहीं देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा परमेश्वर अब मैं इतने लंबे समय से इस विषय के लिए प्रार्थना करता आ रहा हूं। नथिंग, मैं कुछ नहीं देखूंगा, बस मैं देखूंगा तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। क्योंकि आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनी के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वो मेरे पांव कैसे कर देता है? हिरनी के समान बना देता है। आपने कभी पहाड़ी वाली बकरियों को आपने कभी देखा होगा, कितनी ऊंची ऊंची चोटियों पर वो खड़ी चोटियों के ऊपर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें डर नहीं होता, उन्हें भय नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है अपने पैरों पर, उन्हें भरोसा होता है अपने पांव पर कि मेरे पांव ऐसे हैं जो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। और यहाँ पर हबक्कुक उन बातों को याद करके परमेश्वर के लिए कहता है कि वो मेरे पांव उन्हीं के समान बना देता है। इसलिए जब मैं इस विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हूं, इसलिए जब मैं खड़ी चढ़ाइयों पे ऊपर खड़ा हूं, जब मुझे दिख रहा है कि नीचे मेरी मृत्यु है, फिर भी मैं परमेश्वर तेरे कारण आनंदित रहूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। आगे लिखा है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जिस तरह वो बकरी ऊंचे स्थानों पर चलती है, उसी तरीके से परमेश्वर का दास परमेश्वर के लिए कहता है, वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके ऊंचे स्थानों पर। जब आपको डर लगे, जब आप सोचें कि परमेश्वर कोई मददगार नहीं, जब आपको लगे आप कोई सहायता करने नहीं आएगा, तब परमेश्वर का वचन हबक्कुक 3 आप याद करें। परमेश्वर का दास आपसे कहता है कि वो आपके पांव हिरनी के समान बनाएगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो हमेशा आपके संग संग बना रहेगा। कुछ भी ना हो, आज के टाइम में हमारे पास कुछ भी ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर भी परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। परमेश्वर के साथ आप बने रहें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, कि प्रभु आपसे कहना चाहते मैं तेरे लिए सब कुछ बहुत ऐसे पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपके साथ रहे और आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन।